समुद्र मंथन के समय विष निकालकर देवता और असुर घबरा गए। घोर संकट देखकर भगवान शिव ने करुणा से वह घातक विष पी लिया। माता पार्वती ने विष को गले में रोक दिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। तभी से शिव को नीलकंठ नाम मिला। जब भगवान शिव ने विष पी लिया, तब आसमान में एक अजीब सी शांति छा गई। परंतु देवता और असुरों के मन में भय बना रहा कि अब उनका भविष्य क्या होगा। भगवान शिव की करुणा और बलिदान ने सभी को एक नया दृष्टिकोण दिया, जिससे देवताओं और असुरों ने उनके प्रति श्रद्धा का अनुभव किया और समझा कि भले ही संकट गहरा हो, प्रेम और बलिदान से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। शिव की शक्ति और त्याग ने सभी को एकता के सूत्र में पिरो दिया, जिससे देवता और असुर दोनों ने मिलकर नए सिरे से जीवन जीने का निर्णय लिया, यह सोचते हुए कि साथ मिलकर ही वे अंधकार का सामना कर सकते हैं। इस एकता के साथ सभी ने मिलकर अमृत की खोज शुरू की, यह जानते हुए कि केवल सहयोग से ही वे अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान शिव के बलिदान ने उन्हें एक नई दिशा दिखाई। इस सामंजस्यपूर्ण माहौल में देवताओं और असुरों ने एक साथ मिलकर खुशी खुशी अमृत के लिए प्रयास जारी रखा। उनके दिलों में भगवान शिव की करुणा और बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इस खुशी के पलों में सभी ने मिलकर भगवान शिव को धन्यवाद दिया, यह समझते हुए कि उनकी एकता और बलिदान ही वास्तव में उन्हें इस महान विजय तक पहुंचाने वाला था। और नीलकंठ की कहानी हमेशा के लिए उनके दिलों में अंकित हो गई। इस महोत्सव में सभी ने भगवान शिव और माता पार्वती को अपनी भक्ति अर्पित की, यह मानते हुए कि उनके त्याग और प्रेम ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे संसार को एक नई राह दिखाई थी। इस प्रकार दुश्मनों ने मित्रता का हाथ बढ़ाया और नई पीढ़ी ने भगवान शिव की कथाओं के माध्यम से सीख लिया कि प्रेम और एकता ही सच्ची शक्ति हैं, जो हर संकट में राह दिखाती हैं। इस प्रकार नीलकंठ की कथा सदियों से सुनाई जाती रही, जहां लोग भगवान शिव की साधना करते हैं और उनकी करुणा तथा बलिदान को स्मरण करते हैं, यह जानकर कि हर कठिनाई में प्रेम का मार्ग ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस अद्भुत श्रद्धा के साथ हर कोई भगवान शिव की शक्ति का अनुभव करता है और यह समझता है कि उनके त्याग के माध्यम से ही जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि की प्राप्ति संभव है। इस एकता की भावना ने सभी को जोड़ दिया और हर पूजा अर्चना में भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति की गहराई का एहसास हुआ। यह प्रेरणा आज भी लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस महोत्सव में न केवल पूजा की जाती है, बल्कि भगवान शिव की कहानियां भी सुनाई जाती हैं, जिससे नई पीढ़ी को उनकी शिक्षाएं और जीवन का महत्व समझ में आता है और यह सब प्रेम और श्रद्धा से भरा होता है। यह यात्रा न केवल भक्ति का अनुभव कराती है, बल्कि परिवारों के बीच मजबूत बंधनों और सांस्कृतिक विरासत के महत्व को भी उजागर करती है, जो आने वाले समय में भी जीवित रहेगी। इस तरह भगवान शिव की भक्ति केवल एक पूजा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह समाज को एकजुट करने, प्रेम फैलाने और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का माध्यम बन जाती है। इस शांति और सौंदर्य के बीच भक्त अपनी आंतरिक शक्ति को खोजते हैं और भगवान शिव की करुणा को अपने जीवन में उतारते हैं, यह जानते हुए कि सच्ची समर्पण और प्यार ही हर संकट का समाधान है। इस मंडली में हर एक व्यक्ति भगवान शिव के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, यह जानते हुए कि उनके त्याग और प्रेम की कहानी अब उनकी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, जो हर दिल में गूंजती है। इस समारोह में प्रेम और विश्वास के बंधनों को भगवान शिव के प्रति अर्पित किया जाता है, जिससे हर व्यक्ति अपने नए जीवन की शुरुआत में दिव्य आशीर्वाद की महत्ता को समझता है और उसे अपनाता है। इस रात की गहराई में भक्तों ने मिलकर भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया, जिससे उनकी आस्था और सामूहिकता की भावना और मजबूत हुई। यही वह बल है जो कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। इस कला और उत्साह में न केवल भगवान शिव को श्रद्धांजलि देने का कार्य होता है, बल्कि यह नई पीढ़ी के लिए अपने सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को समझने और आगे बढ़ाने का
एक तरीका भी बन जाता है। इस मेलजोल में सभी ने मिलकर न केवल भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की, बल्कि एक मजबूत समुदाय बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया, जहां हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है।